So hi guys, today is our 22nd day of us preparing for IIT. We wanna crack IIT ISER and NEST NISER in just 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज है हमारा 22nd डे. तो हमारे 3 वीक पूरे हो चुके हैं. सो अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम कैसे एक पूरा महीना अपना कंप्लीट करते हैं. दैट इज़ 30 डेज. सो अब हमारी धीरे धीरे एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. सो कल का दिन वॉज अमेजिंग. तो कल हमने बहुत सारा किया. वी कंप्लीटेड लाइक एक पूरा चैप्टर ऑफ बायो. बहुत बड़ा चैप्टर था फोटोसिंथेसिस, तो उसमें याद करने का भी बहुत था. सो आई अंडरस्टैंड द चैप्टर फ्रॉम सम लाइक वन शॉट. कोई भी देख लो आप, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या देखें. सो वो वन शॉट चल रही होती है, साथ में आई रीड द बुक, मतलब साथ में बुक भी पढ़ता हूँ. तो एक भी कुछ भी चीज़ मेरी अनकवर्ड नहीं रहती, तो एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. तो इसलिए फिर मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं रहती. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस टीचर से पढ़ो उस टीचर से पढ़ो. भाई अपने खुद से पढ़ो. तुम टीचर कोई सा भी चूज़ करो जिसकी अच्छी, जरूरी नहीं है वो अच्छा पढ़ाए बुरा पढ़ाए. जो नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं वही देख लो, क्योंकि उन पे भी मिलियंस में व्यूज़ है, 500K तक व्यूज़ है. तो वो ऐसे व्यूज़ नहीं मिले उनको, वो उन्होंने अच्छा पढ़ाया इसलिए. तो ऐसे आप कंफ्यूज मत हो कौन से टीचर से पढ़ो कौन से नहीं. किसी से भी पढ़ो, साथ में एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठो एंड नोट्स बनाओ. सो आज मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ अबाउट द सब्जेक्ट बायो. तो बायो में मेरी स्ट्रैटेजी क्या रह रही है और मैं बायो को सबसे पहले क्यों निपटा रहा हूँ. तो इट्स ईजियर टू स्कोर फुल इन बायो देन ऑल द अदर 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो बायो में आई विल बी टारगेटिंग 14 to 15 क्वेश्चंस. तो बायो में आई एम दिस कॉन्फिडेंट कि मैं हाँ कर सकता हूँ. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते. आई एम स्टडिंग दैट मच, आई एम पुटिंग इन द हार्ड वर्क. तो इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी तरफ से. तो आज मैं बताऊंगा कि बायो के कौन से चैप्टर्स में सबसे पहले टारगेट कर रहा हूँ. सो एक वेबसाइट है प्रेप फॉर आइजर. आइजर जो एलुमनस है उन्होंने बनाई हुई है, आइजर के एलुमनाई ने. सो इट्स अ प्रीटी गुड वेबसाइट. उस पर आप जाएंगे तो यू विल गेट ऑल दी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं हर एक चैप्टर से. तो उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. तो उसमें से ही मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इसमें लिख रखी है. तो यू शुड ऑल्सो मेंटेन अ डायरी लाइक दिस. तो अब आते हैं बायो के कौन से चैप्टर में सबसे पहले टारगेट करने वाला हूँ. सो अबाउट बायोलॉजी, उस जो पीडीएफ थी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा. सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर, वो क्लास 11th का. फोटोसिंथेसिस in higher plants, respiration in plants, body fluid and circulation, sexual reproduction in flowering plants, principle of inheritance, health and disease, biotech, organism and population. तो ये सबसे जो मेन चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कम टाइम देने से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. तो इसके बाद मैंने इसी के हिसाब से आपके लिए एक चीज़ प्रिपेयर की है कि कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले करने चाहिए और जो शॉर्ट करने चाहिए, चाहे आप पीसीसीबी से हो या पीसीएम से हो. ये चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ इनमें से इनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. इनमें कुछ ज़्यादा रटने का नहीं, इनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. तो इनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे आईआईटी में आते हैं, तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प अगर ये चैप्टर आप कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने खुद अपने पर्सनल में कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ. तो चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेरा हो गया. चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी हो गया. ये थोड़ा लंबा चैप्टर है पर इसमें से चांसेस हैं आने के. आफ्टर दैट सबसे मेन जो चीज़ आती है बायोटेक वाला. बायोटेक में से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2 छोटे चैप्टर हैं, इसमें कॉन्सेप्ट समझने का है. सो ये भी जो पुराने चैप्टर्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है इनसे कनेक्टेड है. तो आपको पहले ये वाले चैप्टर करने चाहिए इनहेरिटेंस वाले, उसके बाद बायोटेक पे आ जाना चाहिए. बायोटेक वाले दोनों चैप्टर आप साथ में करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. फर्स्टली आप चैप्टर 11 बायोटेक प्रिंसिपल्स करें, प्रिंसिपल्स पहले याद कर लें. फिर उसके बाद बायोटेक एप्लीकेशन चैप्टर 12 वो पूरा अपना कंप्लीट कर लें. सो आफ्टर दैट मैंने ये डिजीज़ वाला चैप्टर नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं. मैं सीधा फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में मैंने स्किप कर दिया ऑफ क्लास 11th, क्योंकि डिजीजेज इन हायर प्लांट्स, वो डिजीजेज से ज़्यादा मुझे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का वेटेज लग रहा है. तो मैं जिस दिन का वेटेज ज़्यादा है उन्हें पहले कर रहा हूँ. सो आफ्टर दैट आई एम डूइंग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो मेरा हो चुका है. कल हमने पूरा चैप्टर निपटा लिया है, कंप्लीट कर लिया. सो आज आई विल बी स्टार्टिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ये है चैप्टर 8 ऑफ क्लास 11th. तो आज ये हम स्टार्ट कर देंगे. इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है. तो आफ्टर दैट हम करेंगे चैप्टर 10 और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस वाला चैप्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आते हैं और ये ही सारा बेसिस है 12th की बायोलॉजी का. तो चाहे तो आप ये पहला चैप्टर 10 जो है, ये पहला मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, ये पहले पढ़ सकते हैं और फिर चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12th अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर ये चैप्टर आप बाद के लिए भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन चैप्टर्स में जो है इतना कुछ मियोसिस और माइटोसिस का कुछ सोचने लायक इतना कुछ है नहीं. तो आफ्टर दैट इसमें अभी मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो रखे नहीं है, बिकॉज ये जो आगे आने वाला वीक है इसका, यहाँ इस वीक का मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर 10 तक ऑफ क्लास 11th
बायोलॉजी। तो अगर ये सारी लिस्ट आपको चाहिए, आई विल ड्रॉप इट इन द आवर टेलीग्राम ग्रुप। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आई विल ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन नीचे। सो कुछ कुछ बहुत इजी चैप्टर्स हैं, वो मैंने बात के लिए छोड़ दी। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो इकोसिस्टम वाला डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, वो मैं बात के लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज वो आसान, इतना बहुत आसान है वो। सो मैं जो हार्ड चैप्टर्स हैं पर जिनमें कम आउट इनपुट लग रहा है और ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, आई एम कंप्लीटिंग देम। क्योंकि हार्ड चैप्टर करने का ये है कि अगर आप पहले कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे जब उसको रोज रिवाइज करेंगे तो वो आराम से अपने आपके जो ब्रेन है उसमें बैठ जाएगा, आराम से आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो पहले हार्ड चैप्टर्स करो, बाद में इजी चैप्टर्स करो, क्योंकि इजी चैप्टर्स को मेमोराइज करना आसान है। हार्ड चैप्टर्स के लिए आपको पहले बहुत सारा रिवीजन लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप 5 मिनट भी रिवाइज करेंगे इनको कंप्लीट करके तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लास्ट में इनको करना इट्स अ हेडेक। तो आगे हम, तो यही था जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा चैप्टर कब कर रहा हूँ ऑफ बायोलॉजी। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, पीसीबी के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे क्लास 12th चैप्टर 5, 6, 11, 12 एंड देन क्लास 11th 13, 8 एंड 10, इन अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चन आते हैं, जो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, वो आपके आराम से हो जाएंगे। बस ये है कि आपको इनको डीप में पढ़ना है। जो डीप में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वन शॉट जो है वो 5 घंटे की वन शॉट देख रहे हैं। आई हैव डन दीज फ्रॉम 2-2 घंटे की वन शॉट, मतलब 2-2 घंटे की वन शॉट कराया, पर आई हैव गिवन इन द टाइम, मतलब पूरा अच्छे से वन शॉट में समझा है। तो वन शॉट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वन शॉट में भी। बस आपका ये है कि आपको उसको लिखते रहना, लिख के प्रैक्टिस करनी है। और 5 घंटे के वन शॉट में क्या होता है, वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ये चैप्टर 12, वो क्लास 12th 5, 6, 11, 12 एंड देन क्लास 11th 13, 8 एंड 10, ऐसे आपको चैप्टर वाइज करना है। सो आफ्टर दैट आज है ट्यूसडे। सो आज का मैं अपना टाइम टेबल बताता हूँ। रिवीजन करना है ऑफ बायो चैप्टर 13 क्लास 11th का, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है रिवाइज, एंड देन फिजिक्स मोशन इन प्लेन। हमारा फिजिक्स बहुत धीरे जा रहा है, तो आज कल हमने बायो किया था, तो वील फोकस ऑन फिजिक्स टुडे। तो आज फिजिक्स पे फोकस करेंगे, मोशन इन प्लेन पूरा कंप्लीट कर देंगे आज चैप्टर। तो धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी जैसे बढ़ी है, हम एक दिन में एक चैप्टर पूरा निपटा सकते हैं ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आज हम मोशन इन प्लेन पूरा कंप्लीट कर देंगे एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी बेस्ड। अगर आपको मैं कहाँ से कर रहा हूँ, जो एक पुराना एक मोस्ट फेमस जो कोचिंग है आईआईटी की, उसके मुझे पुराने 2022 के बैच के क्वेश्चंस मिले हैं। तो वो इतने रेलिवेंट हैं, मतलब सिर्फ क्योंकि वो पुराने हैं तो बच्चे उनकी तरफ मुड़ के देखते नहीं हैं। तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, फ्री में अवेलेबल है। फ्री में क्वेश्चंस तो प्लेटफॉराइजर पे भी अवेलेबल है, पर इसमें ये खासियत है कि एक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं आईआईटी लेवल के। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनाए उन्होंने। तो हाँ, मैं इससे कर रहा हूँ। अब उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में होगा। सो उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम स्टार्ट करेंगे, अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड अलग अलग सारी चीज़, ये वाले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। एंड देन बायो के क्वेश्चंस लगाएंगे आईआईटी बेस्ड, उन्हीं पीडीएफ्स में से। सो आफ्टर दैट केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया था, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम केमिस्ट्री थोड़ी सी करेंगे और बायो भी थोड़ी सी करेंगे, ज़्यादा टारगेट हम फिजिक्स को करेंगे। एंड कल हम केमिस्ट्री पूरी सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे एंड उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी बेस्ड। सो हाँ, दैट्स इट। तो मैं अपना टाइम लैप्स नहीं डालूंगा बिकॉज इट डिस्टर्ब्स मी अलॉट। मेरा गोल ये नहीं है कि आई वांट फेम और कुछ ऐसा चाहिए। आई जस्ट वांट फोकस ऑन माई स्टडीज़। तो हाँ, बस इसके बाद मैं गोल्स मैंने अचीव किए, क्या अचीव किए और कैसे कैसे मुझे शेयर करना होगा, तो वो मैं बता दूंगा, और मैं बता दूंगा कि मैंने आज क्या किया है। सो हाँ, दैट्स इट, लेट्स स्टडी। सो हाय गाइस, वी आर डन विद आवर 22nd डे। सो आज का दिन नॉर्मल था, मॉडरेट से मैं नीचे ही कहूँगा, मॉडरेट से नीचे था। तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई फिजिकल। आई हैव 2-3 फिजिकल्स कमिंग आगे फॉर सम गवर्नमेंट जॉब्स। सो उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग। सो अगर उसमें नहीं हुआ तो विल बी गिविंग आईआईटी फिर भी। सो इस चीज़ से आपको सीखना चाहिए कि यू जस्ट कैंट गिव अप ऑन समथिंग बस दूर से देख के। सो बस लगे रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, तो दैट इज़ लाइफ। तो आपको भी अपना करना चाहिए। इफ़ आई कैन, मैं अगर अपना दिमाग बना सकता हूँ कि हाँ मुझे करना है, आई वांट टू गो टू आइजर वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर मी देन अ गवर्नमेंट जॉब। तो हाँ, आप भी अपना दिमाग बना सकते हैं, अपना गोल सेट कर सकते हैं कि हाँ आई वांट गो टू आइजर। तो इसलिए अगर आप कितने भी लेट हो चुके हैं, स्टार्ट नाउ। इज इट पॉसिबल को अब आप इट इज़ पॉसिबल में बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ज़्यादा सोचो मत, सीधा अपना स्टार्ट कर दो। एंड लाइक स्टार्टिंग के 2-3 दिन अपना बस रिसर्च करो कि क्या क्या चीज़ होती है आइजर में, क्या क्या कैसे होता है, एंड देन जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। सो आज हमने सारा रिवाइज किया बायो चैप्टर 13, आधा हमको याद था, तो आज हमने पूरा अच्छे से याद कर लिया लिख के।
आफ्टर दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आज हमने मैथ्स भी रिवाइज किया है। वी डिड चैप्टर 15 के 15.1 एक्सरसाइज अगेन, अगर वो हमने प्रैक्टिस करी। सो कल से मैं मैथ्स को छोड़ दूंगा थोड़ा, बिकॉज आई वांट फोकस मोर ऑन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। पूरे अच्छे से करना चाह रहा हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक इनमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ अपना। बायो में तो मैं फुल स्कोर करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई थिंक बायो इज़ प्रीटी ईजी। सो उसके बाद फिजिक्स, मोशन इन प्लेन हमें करना था। हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया एंड देन वी गिव अप ऑन इट। मोशन इन प्लेन तो हम नहीं कर पाए, बट वी डिड। सेल यूनिट ऑफ लाइफ हमने आधा कर लिया है। बायो का चैप्टर 8 ऑफ क्लास 11th बायो। तो और बायो के कुछ क्वेश्चंस लगाए, तो यही चीज़ हो पाई है बस हमारी। बायो हमने कर लिया अपना, आज क्वेश्चंस भी लगा लिए और चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया। फिजिक्स का थोड़ा सा किया। आज हमारा क्या रह गया, हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन रह गए, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस रह गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रह गए। सो नेवर माइंड, विल स्टार्ट अगेन स्ट्रॉन्गर टुमारो। कल सुबह सुबह हम उठने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा बुरी बात, बुरी नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं रात को लेट तक जगता हूँ। सो कल रात में जल्दी सो गया था, बट फिर भी आई वोक अप लेट, तो उसकी वजह से वी डिडंट स्टडी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक दिन में सिर्फ आधे से भी कम, मतलब 10, इतना कम पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। अब तो आई एम स्टडिंग इतना ज़्यादा। स्टार्टिंग में अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, पहले दिन में मैंने कुछ भी किया ही नहीं है। तो उसके हिसाब से आई डिड प्रीटी वेल। सो आफ्टर दैट, हाँ, तो धीरे धीरे अपना रूटीन बनाओ जैसे मैंने बनाया। तो टुमारो विल ट्राई टू वेक अप अर्ली, और सुबह ही हम अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ही सुबह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देन वील स्टार्ट ऑन आवर स्टडी। तो एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, इफ़ आई स्टार्ट स्क्रोलिंग इंस्टा और यूट्यूब पे कुछ इधर उधर की चीज़ देखने लगता हूँ, तो आई फील स्लीपी मोर ऑफन। तो और ज़्यादा मैं स्लीपी फील करता हूँ, तो दैट आई वांट टू गिव अप। आज मैंने, कल तो मैंने बिल्कुल नहीं किया था, पर आज आई अगेन डिड दीज थिंग्स, मतलब स्क्रॉल किया एंड ऑल दैट। तो आज मुझे और नींद आ रही है, इसलिए ही मेरा ये चीज़ नहीं हो पाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो आप गलती कर रहे हो उसको मान रहे हो, एंड उसको मतलब किसी को बता रहे हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई ऑल्सो टेल माई मॉम कि मैं ऐसे ऐसे दिक्कत फेस कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चली जाती है। सिर्फ आप अपने आप से नहीं बात कर रहे होते कि आई वांट टू गिव दिस थिंग अप, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी होता है कि माई मॉम ऑल्सो वुड लाइक टू गिव, माई मॉम would also like me to give these things up। तो उनके भी एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा करना चाहते हो कि मैं ये पूरी चीज़ छोड़ूँ, तो इसलिए उसका और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं आपकी भी एक्सपेक्टेशंस जो है उस पर खरा उतरना चाहता हूँ कि आई गिव अप दीज थिंग्स, एंड मैंने चैनल स्टार्ट किया तो आई वांट गो टू आइजर। तो ये मेरे चांसेस बढ़ाता आइजर जाने के। जब मैंने अपना आइजर का चैनल शुरू कर दिया, तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। अब तो मुझे इसकी करनी ही पड़ेगी, तो ज़्यादा हाई चांस हो जाते हैं कि मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। सो हाँ, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। एंड आगे मैं प्रिपरेशन की एक वीडियो लाऊंगा। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो बिल्कुल प्रिपरेशन की होने वाली है। मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसमें मैं फुल डिटेल में बताऊंगा थ्रू अ पीपीटी। सो हाँ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। Gets kick.